हेलो मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लान क्लासेस पे। और बहुत ही बेहतरीन समय चल रहा है क्योंकि जैसे ही एक 2020 में अकाल पड़ गया था एग्ज़ाम का और समझिए कि किसी का कैरियर भी नहीं पहुंच पा रहा था उस मुकाम पे, जबकि उनकी तैयारी भी तो लो अब समय आ गया है क्योंकि दनादन एक के बाद एक सारे एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। और जैसा कि उम्मीद भी था उसी के अनुरूप एग्ज़ाम सारे शेड्यूल किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में जैसे भी जस्ट CGL CHSL की एग्ज़ाम हो चुकी है, CGL की कुछ स्टेप बाकी है, कुछ फेज़ बाकी है जो 24 तक लास्ट है। उसके बाद बहुत ही डिमांडेबल और बहुत ही कह सकते हैं बहुत लोगों को रोज़गार देने वाली हमारी SSC GD की एग्ज़ाम होने वाली है, ग्रुप D की एग्ज़ाम होने वाली है। और इन सब का मैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी के स्टाइल पे मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, सॉल्व कराऊंगा और आपको बस प्रैक्टिस करना है और खुद जज करना है कि किस क्वेश्चन जो है कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से किस लेवल के आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी प्रिपरेशन करनी है। और आज का जो मैं ये क्वेश्चन सेट लेकर के आया, ये 2019 का शायद 11 या 5 मार्च का है कुछ ऐसा, और ये 2019 का है, जस्ट प्रीवियस ईयर का है। 2020 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हमें रोजगार लेनी है, नौकरी लेनी है, दौड़ धूप सारी चीज़ आप लोग कर रहे होंगे और उससे भी ज़्यादा है पढ़ाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो आज का सेट मैंने बहुत जांच पड़ताल के बाद मैंने उसको चुना, क्योंकि लोग कहते हैं SSC GD में जोड़ घटाव गुना भाग पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो उसका भी एक लेवल होता है। देखिए SSC को क्या है ना, वो आप लोग को किसी न किसी तरीके से छांटेगी, किसी न किसी तरीके से छांटेगी। मान लीजिए अभी जैसे आप SSC का ये एडमिट कार्ड निकालते हो तो आपको देता है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। अगर आपको वो याद नहीं है तो एक तीसरा ऑप्शन और भी आता है, आप अपने नाम का 4 डिजिट दीजिए, अपने फादर्स नेम का 4 डिजिट दीजिए, अपना सिटी एग्जामिनेशन दीजिए, फिर आप अपना ये दे दीजिए, जो भी होता है कैप्चा होता है उनका जोड़ घटाव वाला, वो दे दीजिए, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। लेकिन जब ये भी बहुत हो जाएगा, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा भैया आप अपने दादाजी का भी नाम दीजिए या अपना मैट्रिक का रोल, मतलब वो क्राइटेरिया बढ़ाते जाता है। ठीक उसी तरह आप चूँकि बहुत पढ़ने लगे हैं, बहुत खुशी की बात है, आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है, तो SSC को भी अपना स्टैंडर्ड एक हाई सेटअप करना पड़ा है। और वो जो बातें थी पुरानी कि हाँ जोड़ घटाव पूछा जाता है, वैसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कठिन भी नहीं होता है। तो आइए इसी में मैथ का एक कड़ी लेकर के आए, 25 क्वेश्चन का पूरा सेट है और उसके थ्रू मैं आपको बस बताने वाला हूँ कि क्या क्या बातें हो सकती है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि ये SSC GD 2019 का प्रीवियस ईयर 25 सेट है मैथ का। और आइए देखते हैं, बनाते हैं, जो कि बहुत इजी है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक लड़के को किसी वृत्ताकार पथ के बाहरी और आंतरिक चार दीवारी के साथ चलने में 20:19 के अनुपात में समय लगता है। यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर हो तो आंतरिक व्यास कितना है। देखिए व्यास तो ऑलरेडी निकल जाएगा जब हमको रेडियस मालूम होगा, त्रिज्या मालूम होगा। तो देखिए उस पर बनाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लीजिए, एक वृत्त हो गया ये, है ना, पथ निकाल रहे हैं, तो पथ कैसा है, वृत्ताकार है, यही तो है। तो उसमें कहा गया है कि ये जो है पथ की चौड़ाई ये कितना है आपका, ये है आपका 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। और ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये कितना दे दिया गया है, आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो नहीं दिया गया है तो आप निकालेंगे कि भाई ये कितना है, इसको मान लेते हैं हम x मीटर, कितना मान लेते हैं, x मीटर, इसको हमने मान लिया x मीटर। तो अब एक बात चलिए कि इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग इस पे ऐसे ऐसे करके वो चल रहा है और इस पथ को वो पूरा करता है तो एक चक्कर लगाने में, और फिर इसको जब वो पूरा करता है ऐसे करके तो इसको एक चक्कर लगाने में वो क्या करता है, समय जो है वो 20:19 का समय है। कितना है वो, 20:19 का समय है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आंतरिक व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाली डायमीटर कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसकी परिधि, ये जो वृत्ताकार पथ होता है वो परिधि की लंबाई होती है, तो ये जो परिधि है इसकी, ये छोटे वाले वृत्त की अगर परिधि निकालूं तो आप क्या लिखते हैं, 2πr की जगह क्या है, x। एक दूसरा परिधि कितना है देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो 2π और इसके जगह हो जाएगा x और ये 5 यानी x+5, कोई दिक्कत, x+5। अब कह रहा है
अब देखिए उसमें भी दिया गया, यहाँ पे पढ़ना है, इस पे ध्यान देना है। किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक, पहले बाहरी है फिर आंतरिक है, इसको ध्यान रखना है। अगर पहले आंतरिक होता फिर बाहरी की बात की जाती तो ऊपर में आता आंतरिक नीचे बाहरी, लेकिन आपसे कह रहा है कि पहले बाहरी और फिर आंतरिक। तो बाहरी आपका ही ना है 2π x + 5 अपॉन, और ये आंतरिक परिधि क्या है 2π x इजिकल टू कितना दिया गया है 20:19। अब आप यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में कि आप हमें ये बताइए कि भाई साहब आप तो लिख दिए 20/19, परिधि का अनुपात आपने लिख दिया, तो यहाँ तो समय का अनुपात है। यस, ये मैंने ये परिधि का अनुपात यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने समय का अनुपात लिखा है। कैसे, वो देखिए। आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये क्या है आपका, बताइए। परिधि मतलब ये डिस्टेंस हो गया और ये भी डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस में अगर हम स्पीड से डिवाइड कर देते हैं तो वो समय आ जाता है। तो आपका तो स्पीड तो सेम ही है ना, जो इसमें स्पीड लगाएगा, मान लीजिए ए km/h, ये जो भी हो, इसमें भी ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर ये और ये ए तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा तो आपका इतना ही, नहीं बचेगा। तो इसीलिए हम इतना नहीं करके डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर दिए। अब देखिए ये 2π, ये 2π आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इधर से कर दीजिए 19x + 95 इजकल टू 20x, यानी यहाँ से x बराबर निकल जाएगा आपका 95। ठीक है, यानी ये हो गया 95। ये कितना हो गया x, यानी रेडियस, त्रिज्या कितना हो गई 95। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्यास बराबर क्या होता है, होता है 2 × r। तो 2 × 95 यानी हो जाएगा 190 मीटर, है कि नहीं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, मैं आपको चूंकि डिटेल्स में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है। अगर आप बनाएंगे तो मुश्किल से सेकंड का क्वेश्चन है ये, और ये आपका 190 मीटर आंसर हो जाएगा। देखिए इसको, समझ में आ रही बात, ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये मैंने परिधि का अनुपात लिख दिया यहाँ पे 20/19, ये मेरा समय का रेशियो है। क्या है ये समय का अनुपात है, और समय का अनुपात ये भी है क्योंकि परिधि तो ही तो दूरी होती है, और दूरी बटे चाल तो एक ही है, तो चाल कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस चीज़ को यहाँ पे लिखा है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, यदि 510 को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A को B मिलने वाले A को B, यहाँ पे को होगा, यहाँ पे को होगा, A को B को मिलने वाले रुपया का 2/3 भाग मिले और B को C को मिलने वाले रुपया का 1/4 भाग मिले, तो उनका शेयर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, ये A है, ठीक है, ये B है और ये C है। तो A को, अब देखिए C को मान लेते हैं हम मिला है 1 यूनिट, सपोज दैट। तो अगर C को 1 यूनिट मिला है तो B को क्या है, B को C को मिलने वाले रुपये का 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। और इसको कह रहा है B का 2/3 A को, तो 1/4 का अगर 2/3 आप निकालेंगे तो 2 × 2 = 4 यानी 1/6 हो जाएगा। इसको अगर आप रेशियो में चेंज करेंगे तो हम एलसीएम नीचे वाले का ले लेते हैं, 6 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। तो 12 से डिवाइड कीजिए 6 से, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 4 तिया 12, 3 1 कम 3, और 1 से तो 12 ही आ जाएगा। यानी ये हो गया रेशियो 2:3:12। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताइए तो उनका शेयर क्रमशः क्या क्या होगा। तो टोटल कितना यूनिट है, 12 3 15 और 2 17, यानी 17 यूनिट बराबर कितना है 510। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बताइए 30, 17 × 51 30। तो इस तरह अगर आपसे पूछ रहा है कि A का, तो A बराबर कितना है 2 यूनिट, तो यानी 60। B का कितना है 3 यूनिट, यानी 30 × 90, और C का कितना है 12 यूनिट, यानी 12 × 36 360। ये आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल, मुंह से भी आप ऐसे एक बार में सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आइए अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था, तो अब परिवार की औसत आयु कितनी है। देखिए
5 वर्ष पहले जब उसकी औसत आयु 23 थी तो हमको नहीं पता था कि पति पत्नी का एज कितना है, लेकिन ये पता है कि अगर उनकी औसत 23 थी उनका सम कितना होगा 46, क्योंकि अगर 5 आदमी का औसत 23 है और उसका सम पूछा जाए तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, तो एवरेज 23 था, नंबर ऑफ पर्सन 2 था, पति पत्नी, तो ये हो गया सम। ये कब था 46, 5 वर्ष पहले। ठीक है, अब क्या होता है कि 5 वर्ष बाद तो ऐसा होता है कि पत्नी का भी एज बढ़ेगा, पति का भी एज बढ़ेगा, टोटल 10 साल इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 साल पति पत्नी का। अब इसमें 1 साल का बच्चा आ गया तो टोटल कितना हो गया 57 ईयर्स सम। लेकिन फर्क हो गया, यहाँ पे 2 आदमी था, 2 पर्सन था, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 3 पर्सन। कितना हो गया 3 पर्सन। 57 में 3 से भाग दे दीजिए, यानी 19 साल आपका क्या हो जाएगा, आपका औसत उम्र हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए है अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 75, उसके बाद आएगा 76, 77 डॉट 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 आपका आ जाएगा 97। तो आप जैसे एपी पढ़े होंगे 10th क्लास में, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके आधार पर नॉर्मली आप बना सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं a बराबर 75, आप लिख सकते हैं n बराबर, या an बराबर भी लिख सकते हैं 97, और आपका d कितना लिख सकते हैं 1, है ना। डिफरेंस कितना कितना का, 1 का डिफरेंस है। या आप इसको, इसके जगह आप इसको हटा सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं n इजकल टू, n कितना है, अगर 74 के, अगर 75 से 97 तक को लिया जाए तो n कितना हो जाएगा बताइए 23। कितना हो जाएगा 23। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करने से आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, Sn यानी सम बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये तो फार्मूला होता है। अब इसमें आप अगर n का मान रखेंगे 23, a का मान रखेंगे 75 और d का मान रखेंगे 1, तो आपका ये फार्मूला पे क्वेश्चन पे आंसर बन जाएगा। बना देते हैं, देखिए तो Sn बराबर यानी 23/2 हो जाएगा, n 23 है, इंटू 2a, a कितना है 75 दूनी 150 होगा, प्लस n-1, n आप अभी 23 निकाल चुके हैं, n-1 यानी 23 - 1 इंटू डी कितना है 1। ठीक है, ये हो जाएगा 23/2 इंटू 150 और प्लस 23 में से गया 22 में से 22 गुना करेंगे 22, 50 22 172/2 यानी 23 गुना, ये कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 6 12। ये अगर इसको आप गुना करेंगे तो जो भी आएगा 86 इंटू 23, 18 हाथ में कितना बच गया 1, 8 24, 36 1 37, 8 24, 6 दूनी 12, 24 12 36, 1 37, 3 बच गया, 8 दूनी 16, 3 19, यानी 1978 आपका आंसर आ रहा है इस मेथड से। ठीक है, अगर हम इसको मतलब दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो देखिए दूसरे तरीके से सॉल्व करने का हम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं। अब देखिए कुछ कॉम्पिटिटिव व्यू से हम अब क्या जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है या नहीं होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। एक बात समझिए कि अगर आप 1 से 97, 1 से 97 है कि नहीं, 1 से 97 में अगर आप 1 से 74 तक का योग माइनस कर देंगे तो आपका तो यही योग आ जाएगा ना 75 से 97। 1 से 97 तक के योग में 1 से 74 तक का योग अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 75 से 97। तो इसको देखिए अगर आप बनाइएगा तो n कितना है 97 गुना 98 n+1/2 माइनस इसको करेंगे तो 74 इंटू 75 बटे कितना हो जाएगा 2,
2 से ये भी कट गया, सॉरी 2 से देखो ये भी कट गया, ओहो 2 से ये कट गया 49 बार में, और 2 से ये कट गया 37 बार में। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 1978। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखो आप अपने बेसिक मेथड से ही बना लिए हैं तो कितना इजी वे में बन गया। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम ये टफ है, ये भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ेगा, इसमें वो भी नहीं करना पड़ेगा, बस 23 और 86 को करना, फटाक से बन जाएगा। तो आपको जो मेथड बढ़िया लगे, और बेसिक को मैं हमेशा गुरु मानता हूँ, गुरु हमेशा सुखद एहसास ही देता है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। देखिए आप लोग बनाइए इसे पहले। देखिए इसको भी मैं 2 तरीके से बनाऊंगा। एक तो अपना बेसिक फंडा जिसे मैं कभी भूलने का कोशिश भी नहीं करता हूं। देखिए बेसिक क्या है, मान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल है, मान लीजिए रेडियस बराबर आप मान रखें x। देखिए जब घटा नहीं है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, x माने है ना इसको, पाई x स्क्वायर। ये कब है, जब घटाए आप नहीं है। अगर आप 10% घटा देते हैं, 10% घटाने का मतलब है आप कैसे घटाते कि भाई x माइनस एक्स का 10/100, ये हो जाता 100x माइनस 10x यानी 90x/100, 0 0 कट गया, 9x/10। लेकिन हम आपको कहते हैं x का चूंकि 10% अगर घटाना हो तो 90/100 निकालिए, 20% बढ़ा के लिखना हो तो 120/100 निकालिए। तो आप चूंकि 10% घटा के लेना है तो 90/100 कर दिए। देखिए एक बार में 0 0 कट गया यानी 9x/10। ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका रेडियस हो रहा है घट के। तो जब ये निकालेंगे तो पाई इंटू 9 इंटू 9 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होगा या नहीं होगा, ये हो जाएगा। जब इसको आप करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, ये हो जाएगा 81 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100, है कि नहीं है। तो पहले अब इसको आप करेंगे भाई कितना घटा, तब ना देखेंगे भाई घटा कितना। ये तो कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है। तो देखते हैं कितना कम हुआ, तो कितना कम हुआ, पहले था पाई एक्स स्क्वायर, अब हो गया 81 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये हो जाएगा 100 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 81 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यानी लिख सकते हैं इसको 19 पाई एक्स स्क्वायर बटा 100। ठीक है, ये निकल गया कि आपका इतना कम हुआ। अब परसेंट निकालना है तो ये कितना पे कम हुआ, ये इतना पे कम हुआ। कितना पे कम हुआ, ये हो गया 19 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये नीचे आएगा चूँकि इतना पे कम हो गया। तो परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर, देखिए ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यानी आपका 19% कम हुआ। तो इस तरीके से ये आपका बेसिक हुआ। इसको भी अगर आप बनाएंगे तो 1 से 2 मिनट में आप बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और आपका टाइम चला जाएगा, 1 से 2 मिनट में बनाएंगे। लेकिन क्या करते हैं, हम इसको बनाते हैं ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं दूसरे मेथड से। देखिए जब वृत्त हो उसकी त्रिज्या 10% घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। क्योंकि आर स्क्वायर है तो दोनों बार तो घटेगा ही घटेगा, बढ़ाने का होता तो 2 बार बढ़ता है क्योंकि आर स्क्वायर आता है। तो इसका एक रामबाण फार्मूला है a प्लस बी प्लस AB बट्टा 100। देखिए प्लस वैल्यू तब आएगा जब हमेशा प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, कमी होगा तो कमी माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो 1 हो गया, यानी 2 बार बढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए एक बार 20 बढ़ रहा है, एक बार 10 कम हो रहा है, तो लिखते प्लस 20 माइनस 10, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस, इस तरीके से लिखते। लेकिन यहाँ तो दोनों बार कम हो रहा है तो -10 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -10 और इंटू -10 और बट्टा 100। ठीक है, अब देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो -20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -19। इसका मतलब है ये माइनस ये बता रहा है कि ये
ये कम हो रहा है या ये हानि हो रहा है, जहाँ पे लाभ हानि की बात हो जाएगी वहाँ पे हानि, मतलब ये नेगेटिव, माइनस का सिंबल है, नेगेटिव, कम होना, हानि होना। तो देखिए 19% आपका डायरेक्ट भी निकल गया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है, तो 100 मीटर भुजाओं वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी। देखिए बहुत लोग क्या करेगा, हड़बड़ी में देखेगा, अरे भाई 50 में 750 होता है, 100 में 1500 होगा, मार दो, ये डबल हो गया तो वो भी डबल हो जाएगा, 1500 मार दो। लेकिन नहीं, इस फर्क में मत रहिएगा। देखिए इसके पीछे भी रहस्य है। एसएससी इसलिए आपको चेक करती है कि आप कितना पानी में है। देखिए ये वर्गाकार खेत है, मान लीजिए ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ये भी 50 है। तो ये बताए इसमें कितना उगाता है, इसमें ना उगाता है पूरा, इसमें उगाता है ये 750 kg। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने में उगाता है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 2500 में उगाता है 750 kg। 2500 में कितना उगाता है, 750 kg। तो अब आपको कह रहा है कि 100 मीटर, अब जब ये 100 मीटर हो जाएगा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बताइए 10,000। तो एक में कितना उगाएगा, 750 बटे 2500। तो अब पूछ रहा है 10,000 यदि हो जाए क्षेत्रफल, क्योंकि भुजा 100 है ना, अगर भुजा 100 है तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 10,000। अगर 10,000 में कितना उगाएगा तो 750 बटे 2500 और गुणा यहाँ पे कर दीजिए 10,000। देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 25 से 4 बार में कट गया, 750 चौके 3000 किलोग्राम होगा इसका आंसर। और भूल से आप लोग मत मार दीजिएगा 1500 kg। आप घर पे आके काउंटिंग कीजिएगा, हाँ हमने ये क्वेश्चन बना लिया, लेकिन आप गलत बना के आए हैं, नेगेटिव भी जाएगा और एक आपका मार्क्स तो कम हो ही गया। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर, नया नहीं आया, एक स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, मतलब आदमी उतना ही रहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे इस तरीके से। मान लीजिए कि ये 8 व्यक्ति है, ठीक है। अभी उस सब का औसत कितना है, मतलब ये नहीं पता औसत कितना है, लेकिन इस सब का बढ़ जाता है 2.5। कितना बढ़ता है एवरेज, 2.5। इस 8 में कौन है, नया व्यक्ति आया है, वो भी है। तो ये जो नया व्यक्ति आएगा तो सबसे पहला काम करेगा कि यहाँ से जो गया था उसके 65 kg को पहले फिल करेगा। जो यहाँ से गया था व्यक्ति, उसका जो 65 kg तो वो लेके गया, तो पहले ये 65 kg ग्रुप में देगा, दे दिया, इसमें ये दान कर दिया सहयोग राशि, भाई 65 लो, जो गया उसकी कमी हम खलने नहीं देंगे। लेकिन मेरे आने से एक फ़ायदा है कि तुम सब का औसत एज 2.5 बढ़ गया, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी। तो ये एक्स्ट्रा कितना दिया, तो 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी 2.5 20 kg एक्स्ट्रा वेट वो लेकर के आया था, जो सब में ये, क्योंकि एवरेज क्या होता है कि सब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 65 और प्लस 20 कर दीजिए आपका, यानी हो गया 85 kg इस आदमी का वेट होगा। आई बात में, मुंह से बनने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपया है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ये सब चीज़ें आप एक्स पे भी मान के बना सकते हैं तो बन जाएगा, लेकिन एक्स पे आप बहुत मेहनत किए होंगे, उस पर तो आप बना ही सकते हैं बिना एक्स का। देखिए मान लीजिए, देखो ये लाभ कितना हो रहा है, देखो एक राशि दे रहा है कि 750 रुपये का लाभ हो रहा है और लाभ कमाता कितना है, 20%। देखो ये लाभ जब भी होता है तब कॉस्ट प्राइस सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, आपकी लागत मूल्य पे होता है। तो लागत मूल्य पे परसेंटेज में लाभ कितना है, 20%, और ऐसे कितना है 750। तो आप लिख सकते हैं नहीं कि 20% बराबर 750, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 750 बटे 20 और गुना 100। इसको अगर आप कटकुट करेंगे तो 0 0 कट गया, 2 से कट गया 50, है कि नहीं है। इसको जब आप गुना करेंगे, 5 से 25 दो, 5 से 35 दो, 3750, ये इसका क्या हो गया, सीपी।
ये क्या हो गया, CP हो गया 3750। 100% जब भी होता है वो CP होता है, तो CP निकल गया 3750 रुपया। अब आपसे लेकिन पूछा ये नहीं, आपसे पूछा जा रहा है टीवी सेट का अंकित मूल्य, मार्क पे वो कितना मार्क सेट करेगा वहाँ पे। तो पहले वो सोचेगा भाई 750 रुपया, तो पहले हमको इस पर लाभ कमाना है, तो पहले ये जोड़ लो। तो 0 5 5 10, हाथ में 1, 7 7 14, 1 15, 3 1 4, 4500 रुपया तो हमारा हो गया कि भाई हम 750 का लाभ कमाएंगे। अब हमको कस्टमर को छूट भी देना है 10%, तो 10% यानी 4500 रुपया। मान लीजिए कि अगर कीमत है और उसको 10% छूट देना है, तो देखिए 10% इस पे नहीं देगा, जो दिखेगा किसको, ग्राहक को। ग्राहक को 4500 तो नहीं दिखेगा, ग्राहक को आगे का मूल्य दिखेगा और उस पर उसको 5% का 10% का छूट दिखाई देगा। ऐसा नहीं इसी का 10% निकाल के जोड़ दीजिएगा। तो जब मान लीजिए ऐसा रहे तो आप इसका डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि अंकित मूल्य x रुपया होगा, तो आप क्या लिखते, x प्लस x का 10/100 बराबर लिखते 4500, सॉरी x माइनस, है कि नहीं, यही ना लिखते। आप लिखते यहीं पे क्या लिखते भाई, x माइनस, यानी अंकित मूल्य जो है उसमें अगर 10% घटा दे तो 4500 रुपया होता है, यहीं लिखते। तो ये आ जाता 90, x बराबर 4500 गुना 100, और ये 90 आ जाता है नीचे, अगर एक बार में आप लिखते, है कि नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि 4500 3750 रुपया CP निकल गया, क्योंकि 20% बराबर 750 से दिख रहा है कि परसेंटेज में लाभ 20% है और रुपया में 750 और 100% निकाल लिए 3750। अब बात आ रही है हम कितना का मोहर लगाएं, पहले 750 जोड़ लेगा 4500 रुपया हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4500 हो जाएगा, इसमें 750 का इंक्लूड है। अब कस्टमर को 10% का देना है, तो 10% का जब देना हो तो ऊपर में दे दीजिए, 1 मिनट एकदम अच्छे से सीख जाइए। जब आपको लिखता 4500 का 10% कितना होगा, तो आप लिखते 10% कितना होगा 4500 का, तो आप लिखते 90/100। मतलब अगर 10% घटाना हो, 10% बढ़ाना लिखता तो 110/100। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कोई राशि है उसमें 10% घटा के 4500 कितना होगा, तो उल्टा लिखिए। उल्टा कैसे लिखेंगे, 100 ऊपर और 90 नीचे, ठीक है। ये 0 0 कट गया, 9 बचे 45, यानी 50 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा 5000। आ रही मेरी बात समझ में। अगर 4500 का कहता कि 10% ज़्यादा करके लिखना हो तो डायरेक्ट इसका 110 निकालते। अगर 4500 का 10% कम करके लिखना होता तो 4500 का 90% निकालते। लेकिन आपको कह रहा है कि कोई राशि है जिसमें 10% कम करके 4500 लिखना है, तो उसमें क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यानी कम करके लिखना है तो लिखते 90/100, इसमें उल्टा करेंगे 90 नीचे 100 ऊपर, और आपका ये आंसर 5000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 60,000 रुपया में एक बाइक खरीदी उसने और 10,000 नगद भुगतान कर दिया, तो भाई बचा कितना, 50,000 का लोन लिया। ठीक है, 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया, 15% साधारण ब्याज पे भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ा, तो डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन तो ये है, समय कितना है 2 गुना 15/100, ये जो 0 कट गया, 30 30 पंचा 150, यानी 15,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। वो ज़्यादा दिया, ठीक है, कोई बहुत इजी क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखिए कि यदि एक्स वाई परिमेय संख्या है और 5 + √11/3 - 2√11 = x + y√11 हो, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, तो मैथ कहता है दिमाग मत लगाओ, बेसिक लगाओ, बेसिक पे ध्यान दो, सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5 प्लस कितना है √11, नीचे है 3 - 2√11। परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण अगर कीजिएगा तो नीचे माइनस आता है, प्लस वाला लिख देते हैं, 3 + 2√11, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 + 2√11। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 + 10√11, इससे गुना कीजिएगा, प्लस 3√11, और फिर इसको कीजिएगा प्लस 121 दूनी
242 हो जाएगा ना। 121 अगर ये है कि √11 इंटू 2 √11 तो √11 कितने 11 दूनी 22 सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22। देखिए ऊपर में इसके हम गुना कर दिए 22 हो गया और नीचे कर देंगे हम लोग क्या कर देंगे a + b इंटू a - b तो 3 × 3 = 9 माइनस 2 दूनी 4 11 चौके 44 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे तो 15 अब 22 कितना हो जाएगा 47 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 47 प्लस 10 और 3 13 √11 अब बटे कितना है -35 कितना आ जाएगा -35 तो इसके नीचे भी -35 और इसके नीचे भी क्या करेंगे इसके नीचे भी -35 कर देंगे। तो आपको पता है जब यहाँ माइनस था तो माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे अच्छा एक स्टेप हम बढ़ा ही देते हैं। आप लोग थोड़ा सा दिक्कत हो जाइएगा, आप लोगों को एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 15 और 22 कितना हो गया 15 22 आपका हो गया 37 15 22 कितना हो गया 37 प्लस ये कितना हो गया 10 3 13 √11 अब बटे कितना हो गया -35। ठीक है हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो -37 बटे कितना हो जाएगा 35 और देखिए यहाँ पे चूंकि प्लस है और यहाँ पे लिखते हैं आप 13 √11 बटे -35 और आपको पता है कि ये प्लस माइनस हो करके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है तो अब आपको इस फॉर्म में अगर लिखना हो और ये फॉर्म कैसा है x + y √11 तो देखिए x की जगह आप क्या रख दीजिएगा -37 बटे 35 और y की जगह क्या लिख दीजिएगा -13 बटे 35 और आपका आंसर हो जाएगा C। कोई ज़्यादा इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 1.5 लाख मूल्य का एक मकान x द्वारा y को 5% लाभ पर बेचा जाता है। y उस मकान को वापस x को 2% हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में क्या स्थिति रही, मतलब लाभ हुआ या नुकसान हुआ। x को x में सब x के बारे में, x को नुकसान हुआ या फायदा हुआ। तो देखते हैं भाई 1.5 लाख है, प्राइस कितना है। ठीक है इसको 5% लाभ पे y को बेचा गया तो इसका निकालते आप क्या 105 बटे 100 निकलता या नहीं निकलता कि भाई बेचा गया 5% लाभ पर तो डायरेक्ट 105 बटे 100 ये y को बेचा गया। अब y क्या किया कि ये जितना था इसका वापस 2% नुकसान पे फिर वो बेच दिया किसको x को। ये नुकसान पे बेचा तो 98 बटे 100। देखिए ऐसे भी आप बनाएंगे ये 4 0 सब कट गया। अब आप गुना भाग करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं थोड़ा कुछ अलग तरीका से बनाइए। वो बनाने का तरीका देखिए। अब यहाँ पे लेते हैं हम मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है y को बेचा, ये x है 100 रुपया, ये y को बेचा तो 105 में। फिर y क्या करता है 2% के नुकसान पे। तो अब ये 2% काउंट इस पे होगा तो 105 का 98 बटे 100 निकालते ना। लेकिन यहाँ पे 98 नहीं निकालना है क्योंकि वो 98 थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। हम निकालते हैं 105 का 2 बटे 100, 105 का 2 बटे 100। तो देखिए आप निकाल सकते हैं 2 से कितना बार में 50 बार में, 5 से 21, 5 से 10। देखिए 2.1 इतना नुकसान पे कर दिया 2.1 रुपया। इसमें से घटा देंगे अगर 2.1 किस में 105 में से 2.1 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 102.9। इतना रुपया में बेच दिया। किसको बेच दिया देख लीजिए, किसको बेच दिया x को। तो अब x को टोटल में फ़ायदा कितना हो रहा है जब देखा जाए तो यहाँ पे 2.9% का फिर भी x को फ़ायदा हो रहा है। क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को कि x जो है 100 रुपया का कोई चीज़ y को 5% के लाभ पे बेचा यानी 105 में बेच दिया। अब y का करता है कि वापस उसको x को 2% हानि पे बेचता है। तो 105 का 2% अगर हम निकाल लेते हैं तो 2.1 होता है। 105 का अगर हम 2% निकालते हैं तो 2.1 होता है।
तो 2.1 पे बेच दिया, इतना नुकसान, इतना रुपया का उसको नुकसान हो गया। तो अगर 105 में 2.1 घट जाएगा तो एक्स को वो वापस 102.9 रुपया लिया और वो मकान दे दिया। अब एक्स देख रहा है भाई हमारा 100 लागत था और 102.9 में हम बेचे हैं, मिल रहा है हमको, यानी हमको अभी भी 2.9 का फायदा है। तो कह रहा है टोटल सौदे पे, सौदे वास्तव में कितना था 1.5 लाख का, और इसका 2.9% निकाल लेंगे। 100 ये दशमलव हटेगा, 030 कट जाएगा। अब आप गुना कर देंगे, 15 को गुना करके एक जीरो कर दीजिए, आपका हो जाएगा 4350 रुपया। और 4350 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो आप ये भी देख के मारना, ऐसा नहीं टिक 4350 देखे लाभ हानि नहीं देखे कोई एक टिक मार दी झट से, नहीं, लाभ हो रहा है तो लाभ देखना, आंसर देख लीजिए आप, ठीक है। इस तरह से इसको बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। आंसर देखिए सेकंड में है, ये मीटर में है और ये 72 किलोमीटर पर आवर है। तो पहले तो इस स्पीड को आप चेंज कर लीजिए। अगर 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो देखिए हम बताए थे किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, यानी ज़्यादा से कम में, तो ऊपर में कम वाला लेंगे 5/18, अब सॉरी यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 72 है, कर देंगे तो 18 चौके 72, यानी हो जाएगा ये 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, ये चाल हो गई किसकी, रेलगाड़ी की। अब चूंकि एक लंबी 200 मीटर पुल को 800 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसको रेलगाड़ी क्रॉस करती है, जैसे पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, नदी हो, तो वो क्या होता है, जुड़ जाता है रेलगाड़ी के डिस्टेंस में। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 200 प्लस 800। समय पूछ रहा है ना, समय होता है दूरी बटे चाल, और चाल तो आपने 20 कर लिया है, यानी 1000/20 मीटर पर सेकेंड। समय पूछ रहा है ना, तो ये समय में ये नहीं होगा, सेकेंड हो जाएगा, 20 से काट देंगे 50 बार में, यानी 50 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडा खरीदा, तो देखिए उसका लागत मूल्य कितना हुआ, 20 दूना 40 और 10 50 रुपया। भाई आप सब खरीदते होंगे, 50 रुपया लागत मूल्य हो गया। उसने शेष अंडे 22 रुपये दर्जन की दर से बेच दिया, लेकिन उसमें 6 अंडा सड़ा हुआ था। तो मान लीजिए 2.5 दर्जन में से 6 यानी आधा दर्जन सड़ा हुआ था, तो 2 दर्जन बचा, आज इसको 22 रुपये प्रति दर्जन यानी 22 गुना 2 44 रुपया में वो बेच दिया, ठीक है। नुकसान हो गया इसको, कितना का नुकसान हो गया, 6 रुपया का। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है तो 50 कर देंगे और गुना 100, तो 50 दूनी 100, 6 दूनी 12% की क्या हो गई, हानि हो गई। और हानि देख के चिपकाना है कि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे 120 है, 80 है, 60 है, 100 है। कह रहा है 4 कंपनियां ST UV का बाजार शेयर दर्शाया गया, कुल बाजार 72 करोड़ रुपया का है। पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। देखिए ये जो दिया गया सब डिग्री में दिया गया है, अगर नहीं होता तब हम बेस 360 लेते और उसके बाद हम सॉल्व करते, फिर भी बात वहीं आता। तो हम अभी डिग्री में दिया गया तो कोई टेंशन हमको नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका रेशियो पता कर लेंगे। अगर रेशियो में है VSTU, V का है 120, S का है 80, U का है 100 और T का है 60। रेशियो पता करेंगे, 0 0 0 0 कट गया। अब देखिए 2 से कर दीजिए, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। ये आपका हो गया रेशियो। ये रेशियो में है और टोटल कितना, 72 करोड़। अगर टोटल 72 करोड़ है तो 6 4 10 3 13 5 18, 18 बराबर कितना है, यूनिट बराबर 72, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 4। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 4। तो आपसे पूछ रहा है कंपनी V और U के बाजार शेयर में कितना का अंतर है। तो V और U में यूनिट में कितना का अंतर है, 1 का, तो 1 यूनिट बराबर 4 ही आंसर दे देता। अगर आपसे पूछता मान लीजिए कि V और S में कितना का अंतर है, तो यूनिट में है 2 का अंतर और 1 यूनिट बराबर 2, तो 2 चौके 8 करोड़ का अंतर।
और इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अधिकतम बाजार शेयर वाली कंपनी कौन सी है? डेफिनेटली इसकी यूनिट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यही होगी, तो इसका आंसर भी हो जाएगा और ये तो 4 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है आपका, इसका मान क्या है? देखिए बहुत लड़का क्या करेगा, इसको पता नहीं होगा, बहुत फास्ट होगा, एकदम स्क्वायर करेगा, इसको स्क्वायर करेगा, फिर दशमलव करेगा, फिर माइनस करेगा, फिर 40 से भाग करेगा। लेकिन देखिए ये फार्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो 75.8 प्लस 35.8 और यहाँ पे हो जाएगा 75.8 माइनस 35.8 अपॉन 40, यही कर दिया। ए बी की जगह वो था, इसको जब आप करेंगे जोड़ेंगे तो 35 75 35 कितना हो जाएगा? 75 5 80 30 120 8 8 16 यानी 1.6 यानी 121.6। इसको घटाइएगा तो 40/40 कट जाएगा, 121.6 आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड वो जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो जितना में 4 सवाल बनेगा उसका अकेले ही आपसे टाइम ले लेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 2600 रुपया पर इतना प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज की राशि पूरी की पूरी संख्या हो जाएगी, मतलब जो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। तो पहले देखिए 1 साल का हम निकालेंगे अगर, तो 2600 का 1 साल का, तो साधारण ब्याज तो मूलधन गुना समय गुना दर, तो भाई मूलधन तो ये है, समय 1 साल ले रहे हैं, दर ले रहे हैं 20/3, 20/3। देखिए 3 कहीं से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी आपके नीचे 3 बच रहा है। तो न्यूनतम पूछ रहा है, देखिए न्यूनतम तो यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। जो भी देखेंगे ये फ्रैक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि न्यूनतम पूछ रहा है और ऑप्शन में हमारा 3 है तो न्यूनतम हमारा 3 रहता। अगर आपका ऑप्शन रहता 6 5 4 2, अब 3 तो नहीं है तब हमारा ऑप्शन रहता 6। अगर रहता ऑप्शन 3 6 12 15 तब आपका ऑप्शन तब मारते आप 3, क्योंकि पूछा जा रहा है न्यूनतम, पूछता अधिकतम तो आंसर देते 15। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिए फ्रैक्शन में 3 आ गया, तो अगर हम 3 साल के लिए देंगे किसी को पैसा तो हमको फ्रैक्शन में ही पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि तब मेरा देखिए ये 3 कट जाएगा, यहाँ मान लिए 3 ले लेते, 3 3 कट गया, 26 दूनी 52 हो गया, यानी 5200 रुपया देना पड़ेगा, 200 रुपया ब्याज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति एक पुस्तक जिसका अंकित मूल्य 40 रुपया है 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% हो? बनाइए, थोड़ा हम पसीना पोंछ लेते हैं, आप लोग बनाइए। देखिए क्वेश्चन, अंकित मूल्य 40 रुपया है, 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% हो? ठीक है, देखिए मार्क प्राइस दे रखा है 40। अब मान लीजिए कि अगर ये 40 दे रखा है, 10% की छूट देता तो 40 का सीधा 90% निकालिए। हम बार बार बोले हैं आपको कि छूट दे, तो ये 2 जीरो से कट जाएगा, यानी 9 चौका 36 रुपया 10% की छूट देने के बाद। छूट देने के बाद कितना है? 36 रुपया। तो अब आपसे पूछ रहा है उसका कॉस्ट प्राइस, अभी ये कॉस्ट प्राइस ने 36 रुपया है, तो पूछ रहा है इसमें इसका 20% लाभ हो। अब देखिए 36 में 20% लाभ हो, हम आपको पहले ही बताए हैं कि 36 में 20% लाभ है। कोई ऐसा राशि है जिसको 36 में 20% लाभ है, तो हम आपको क्या, वो राशि ये नहीं है, वो राशि पीछे वाली है। तो जो भी हो, तो यहाँ पे हम बोले हैं अगर 20% लाभ है तो 120/100 यहाँ अपोजिट कर देना है, 100/120। देखिए 0 0 कट गया, 12 तिया 36, 10 तिया 30 रुपया। वो ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 30 रुपया। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
एक त्रिभुज के 3 कोण जिसके ये अनुपात है, तो कोण कितने अंश के हैं, कितने डिग्री के हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। क्या जानते हैं बताइए? आप लोग जानते हैं, मान लीजिए ये कोण हो गया 3x, ये 4x और ये 5x। तो आपको पता है कि 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना हो जाता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 4 3 7 5 12x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो गया? 15। तो आपसे पूछ रहा है कोण कितने कितने के हैं, तो ये 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। ये 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। और ये 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। देख लीजिए 45 60 75 ये है आपका आंसर, ये हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं सब है 45 60 75 सब है, सीक्वेंस पे ध्यान देना है कि पहले 3 है तो पहले 3 वाला आएगा, 45 फिर 60 फिर 75। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वही काम 10 दिन, भाई इस पे ध्यान देना है, कम समय में पूरा हो जाता है। मतलब जब 40 लगता है तो 30 दिन में पूरा हो जाता है। तो प्रारंभ में काम में कितने व्यक्ति लगे हुए थे? देखिए आपको एक फार्मूला में बता दूं कि M1 D1 T1 और W2 बराबर M2 D2 T2 और W1। लेकिन यहाँ पे काम क्या है? एक ही है, काम एक ही तरह का। ऐसा नहीं काम कहता कि यहाँ पे 50 कॉपी बना देता था, इसमें 40 कॉपी बना देता है तो दूसरा बात था, काम एक ही है। तो इसमें देखिए M1 पूछ रहा नहीं पता है, तो इसमें मान लीजिए x था 40 दिन में किया, और यहाँ पे M2 बढ़ गया x प्लस 8 और ये कर दिया 30 दिन में। सॉल्व कर दीजिए कि 40x ये 30 से गुना हो के माइनस हो जाएगा 30x, अब बराबर कितना हो जाएगा? 240। 10x बराबर 240, तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 24। यानी प्रारंभ में 24 था, बाद में 32 हो गया। आई बात समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 रुपया हो तो निवल बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए कि SP कितना में बेचा। देखिए अंकित मूल्य 18,000 था, छूट दिया, तो यहाँ पे लिख सकते थे 18,000 का 10% छूट दिया तो 90/100, फिर 5% का छूट दिया 95/100, और फिर 2% का छूट दिया 98/100। अब इसको आप गुना भाग कर लेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। गुना भाग करना में 2 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो सब तो कट ही रहा है, जो नहीं बचेगा डेसिमल में आएगा। तो एक जब ही डेसिमल में है तो 100 को छोड़ देंगे, 98 95 9 और 18 गुना करके 2 दशमलव पहले लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है, तो 162 सेंटीमीटर लंबा वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है, तो नई औसत लंबाई क्या होगी? अब देखिए 6 दोस्त जिसका औसत लंबाई कितना था? 167, लेकिन ये 162 वाला, देखिए होता क्या है, थोड़ा समझ, इसमें बेसिक थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए 6 दोस्त था, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसका सब का लंबाई अगर एवरेज 167 है, तो यानी ये भी 167, ये भी 167, ये भी 167, ये भी, और ये भी 167 ही होगा। ठीक है, ये भी 167 होगा। लेकिन होता है क्या, ये 5 तो रहता है, लेकिन ये 6 जो था ये चला गया, जिसका 162 ही था, यानी ये 5 लेके बैठा था किसी का, इस पांचों में से किसी का 5 लेकर के बैठा था, तो ये बोलेगा भाई हम तो जा रहे हैं, तो मेरे पास जो 5 एक्स्ट्रा था तुम पांचों आपस में बांट लो। तो ये 5 था, पांचों आपस में बांट लेगा, तो 1 1 सब में बढ़ जाएगा, यानी पहले 167 था, अब ये हो जाएगा 168। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है। 12 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? मान लीजिए कि भाई एक काम, 1 मिनट हम लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे है बच्चा और यहाँ पे है आदमी। अब देखिए क्या रहा है कि बच्चा को आदमी के तुलना में
दो गुना समय लगता है, बच्चा को आदमी के तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो यानी इसकी इफिशियंसी से 2 है, इसकी 1 है। यानी कहने का मतलब अगर ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा। और मेरी बात समझ में, अगर ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा। अगर ये 1 काम करेगा तो ये 1/2 काम करेगा। यही तो करेगा या नहीं करेगा? अब बताइए काम कितना दिन होता है? 9 दिन तक काम होता है। ये आदमी कितना है? 12। ये कितना है? 8 बच्चा है कि नहीं है? तो 12 आदमी 1 यूनिट करता है एक दिन में, एक ही तो करता है, या 2 लेके भी आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर कहीं भी उतना ही आएगा। तो 12 आदमी है, अगर ये 1 करता है तो ये आधा काम करता है, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये 1 करेगा तो आधा ही तो करेगा, 2 गुना लेता है ज़्यादा टाइम, यानी ये आधा काम ही करेगा। तो अगर ये आधा काम करेगा तो 12 आदमी एक दिन में कितना काम किया? 12 काम। तो 9 दिन में 108 काम। कोई दिक्कत? ये 8 आदमी चूँकि करता है आधा आधा काम, तो एक दिन में 4 काम किया, तो 9 दिन में 36 काम। जोड़ दीजिए तो 144 काम हुआ। टोटल काम कितना होगा? 144। अब अगर 144 को ये 12 आदमी मिलके करे, जो एक दिन में 12 काम करता है, तो 12 दिन ही ना लगेगा या उससे ज़्यादा लगेगा? समझिए कि कह रहा है कि आदमी का 2 गुना टाइम लगता है। अपोजिट में कह सकते हैं कि आदमी बच्चा से 2 गुना काम करता है। तो अगर ये आधा काम करता होगा तो ये 1 काम करता है। तो 12 आदमी अगर 9 दिन तक काम किया है, ये दोनों एक काम को ख़त्म करने के लिए, भाई काम कितना हुआ होगा? तो काम हुआ होगा, अगर ये 1 काम करता है एक दिन में एक आदमी, तो 12 आदमी 12 काम करेगा, तो 9 दिन में 12 गुना 9 हो जाएगा 108। 108 काम ये लोग किया। ये आधा काम करता है एक बच्चा, तो 8 बच्चा मिलकर 4 काम करेगा एक दिन में, तो 9 दिन में ये भी करेगा 36 काम। यानी टोटल काम हुआ था 144। अब इसी काम को कह रहा है कि 12 आदमी मिलकर करेगा, तो चूंकि एक दिन में 12 काम करता है तो उसको ख़त्म करने में लग जाएगा 144/12 यानी 12 दिन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखिए एक व्यक्ति 600 सेकंड में धारा के प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर नौका चलाता है और 7.5 मिनट में वापस लौटता है, तो शांत जल में उसकी नाव की चाल क्या होगी? देखिए इसका फॉर्मूला ही होता है, यदि धारा के दिशा में चाल बराबर x किलोमीटर/आवर और धारा के विपरीत दिशा में चाल हो y किलोमीटर/आवर। अब आपसे पूछा जाए कि स्थिर जल में चाल जब धारा नहीं हो, तो 1/2 × x + y किलोमीटर/आवर। यदि पूछ दिया जाए आपको धारा की चाल, क्या हो जाएगा? 1/2 x - y किलोमीटर/आवर। ये आपके 2 फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई शांत जल यानी स्थिर जल में नौका की चाल कितनी होगी? ये वाला फार्मूला हम पुट कर देंगे। करते हैं पुट। 1/2 × x, भाई x कितनी है जब जा रही है? तो दूरी है 750 अब बटे 600। यही तो स्पीड, दूरी बटे क्या होगा? स्पीड बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? 750/600 प्लस उधर कितना हो जाएगा? फिर दूरी तो उतना ही है 750 बटा समय कितना हो जाएगा? 420। वही ना होगा जी, 7.5 मिनट, तो 6 × 7 = 42, आधा 30 मिनट, यानी 450 हो जाएगा। 450 काट दीजिए आप, 0 0, 15 से कट गया, 15 बचे 75 और 15 × 45, 0 0 कट गया, 15 बचे 75, 15 चौके 60, यानी 1/2। इसको आप करेंगे तो 4 तिया कितना आ जाएगा? 12, 4 तिया 12, 3 5 15 और
3 चौके 12, 4 पंचे 20, यानी 1/2 इंटू 20 15 कितना हो जाएगा 35/12, यानी आप इसको डिवाइड करेंगे 35/24, तो ये आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। डेसिमल में होगा तो डेसिमल में आप कर देंगे, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 24 इंटू 11 सॉरी 1 इंटू 11/24 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों का अंतर का 25% है। संख्याएं x y हो तो x + y/x² का मान क्या होगा। देखिए, दो धनात्मक संख्या आपको दे रखा है कि ये x है और ये y है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग, ठीक है, उनके वर्गों के योग का कितना है, उनके वर्गों के योग का 20%, यानी 1/5। अब x + y, इस बार उनके वर्गों के अंतर का कितना है 25%, यानी 1/4। तो आपको एक चीज़ नज़र में आ रहा होगा कि ये 4 क्या यहाँ पे चिपक सकता है और ये 5 यहाँ पे चिपक सकता है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो फिर ठीक है, अब देखिए, अब इसको बनाते हैं, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड जब करेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9x + y = ये कितना हो जाएगा, ये y² कट जाएगा, यानी 2x², यानी x + y बराबर कितना हो गया 2/9x²। अगर ये x² नीचे लिख देंगे तो x + y/x² बराबर कितना हो जाएगा 2/9, और 2/9 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा भी कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए, और उम्मीद करे होंगे कि आप लोगों को अच्छा एक आया होगा कि नहीं, एक अच्छा सेट आया था हमारे सामने, जिसमें ऐसा नहीं था कि बउआ टाइप क्वेश्चन था, मॉडरेट था, कह सकते हैं आप। थोड़ा टाइम हाँ प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करेंगे आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगले बार हम लोग मिलेंगे अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।